कमेंट्स करते हैं कि सर आप रोज़ाना कभी किसी मैन्युफैक्चरर्स की वीडियो लाते हो, कभी किसी मैन्युफैक्चरर्स की वीडियो लाते हो, तो हम माल कहाँ से लें। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बिजनेस शुरू करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह को दुकान पर गए, मार्केट खुलने के समय शटर उठाया और बैठ गए और फिर कस्टमर का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। ये बिजनेस नहीं है और नहीं इस तरह से आप लोग सक्सेस हो पाओगे। माल कैसा है, क्वालिटी कैसी है, व्यवहारिकता कैसी है, फैसिलिटीज़ क्या क्या यहाँ पर मिल रही है, रेट कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये आइडिया आपको हो जाता है दोस्तों, तब सफल होते हैं। इसलिए आप आज ही मन में सोच लीजिए कि हमें सफल होना है, बड़ा बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना है। दोस्तों बिजनेस को शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बिजनेस को शुरू करके बड़ा करना बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से बिजनेस को शुरू करके बंद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि ये बिजनेस तो हम करके छोड़ चुके हैं। जो इस तरह की बातें कहते हैं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि बिजनेस को शुरू करके बड़ा करना ये बड़ी बात है। बिजनेस में सफल होना ये बड़ी बात है। अपने छोटे से बिजनेस को एक ब्रांड में तब्दील करना ये बड़ी बात है। मगर क्या ये संभव है? संभव है तो कैसे और कब संभव है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आपको आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख करके कि ये लोग कहते हैं, मगर प्रैक्टिकली होना इन शब्दों के अनुसार बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। मगर मैं आपको बताता हूँ, मेरी मानो तो बिल्कुल संभव है, 101% संभव है यदि आप थोड़ी सी कोशिश करो। दोस्तों आप ज़रा सोच करके देखिए, आप रात को सोते हो और आपको अगले दिन कहीं पर जाना होता है। सपोज कीजिए सुबह 7 बजे आपको निकलना है घर से, तो आप रात को ही प्लान बना लेते हो कि हमें सुबह 7 बजे निकलना है। सुबह 5 बजे उठते हो, पूजा पाठ करते हो, नहाते धोते हो और नाश्ता पानी करके आप सुबह 7 बजे निकल जाते हो। जो आपने सोचा था वो पूरा कर लेते हो। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ आपके प्लान से। आपने एक गोल रखा कि हमें इस समय उठना है, ये काम करना है, तो आपका ये काम कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपका बिजनेस है। बिजनेस में जब तक आपका गोल नहीं होगा, जब तक आपका प्लान नहीं होगा, तब तक आप लोग सफल नहीं हो सकते। इसी तरीके से दोस्तों, जब तक बिजनेस में आप अपने नियम नहीं बनाओगे, तब तक सफल होना मुश्किल है, मगर संभव है यदि आप थोड़ी सी कोशिश करो, अपने नियम बनाओ। आप बिजनेस तो शुरू कर देते हो। बिजनेस शुरू करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह को दुकान पर गए, मार्केट खुलने के समय शटर उठाया और बैठ गए और फिर कस्टमर का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। ये बिजनेस नहीं है और नहीं इस तरह से आप लोग सक्सेस हो पाओगे। बिजनेस में यदि आपको सक्सेस होना है तो नियम बनाने पड़ेंगे। नियम कैसे बनाने पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप एक छोटे से प्रश्न का जवाब अपने ही अंदर दीजिए और जिसको पता हो वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। परिणाम कैसे निकलता है? आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा। आप मुझे बताइए कि उनका परिणाम कैसे निकलता है। यदि आप जानते हो तो कमेंट कीजिए, अभी नहीं जानते तो सुनिए। परिणाम तब निकलता है क्योंकि उन खेलों के कुछ नियम निर्धारित होते हैं। जैसे किसी को बोल्ड होना है तो उसका नियम है कि विकेट में लगेगा तो बोल्ड होगा, लेग पे लगेगा तो बोल्ड होगा, कैच होगा तो बोल्ड होगा। वो नियम है और इसी नियम से ये परिणाम निकलता है हार जीत का। इसी तरीके से बिजनेस है। जब तक नियम नहीं बनाओगे बिजनेस में सफल नहीं होगे। बिजनेस में सफल होना है तो नियम बनाओ। जैसे कि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस आपने शुरू किया है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपको जाना कहाँ तक, अपने बिजनेस को कहाँ तक बढ़ाना है। आप एक दिन बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास कस्टमर की लाइन नहीं लगेगी, मगर एक एक करके आप बहुत सारे कस्टमर अपने बना सकते हो। कैसे? नियम से, एक लक्ष्य निर्धारित करके। नियम कैसे बनाने हैं वो भी आप जानिए। बिजनेस में सफल होने के लिए नियम जरूरी है। जो सोचता है वो ही आगे बढ़ता है और जो इंतज़ार करता है वो इंतज़ार ही करता रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता और अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता। दोस्तों बिजनेस में बड़ा वही होता है, बिजनेस में सफल वही होता है जिसके अपने कुछ नियम होते हैं और वो नियम को फॉलो करता है। यदि आप भी बड़ा होना चाहते हो तो अपने नियम बनाओ। नियम नंबर 1, जब आप अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हो या
या कर चुके हो तो आपका एक लक्ष्य, एक गोल निर्धारित होना चाहिए कि हमें एक दिन में इतना काम करना है, या एक दिन में आपको अपनी शॉप को 5 लोगों तक पहुंचाना है, या एक दिन में आपको इतना इन्वेस्ट करना है, या एक दिन में आपको इतना आगे बढ़ना है। कुछ निर्धारित कीजिए, कुछ गोल कीजिए, या 1 महीने का गोल कीजिए, 1 साल का गोल कीजिए कि मुझे 1 साल बाद अपनी दुकान में इतना माल बढ़ाना है। देखिए, किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट के साथ में आपका कर्म और नियम बहुत ज़रूरी है, और ये तभी संभव है जब आप खुद अपने नियमों को फॉलो करें। जैसे कि आपने दुकान कोई ओपन की रेडीमेड गारमेंट की, आपका नियम नहीं है कुछ भी और आप जाकर बैठ जाते हो, कस्टमर का वेट करते हो, तो आप ऐसे सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस होना है तो आपको जो डेली में आप जा रहे हो, ये आपका एक नियम है, डेली जाना और शाम को आना, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जा रहे हो, दुकान पर बैठ रहे हो, आपके पास नई नई दुकानदारी है, ग्राहक नहीं आएंगे, मगर ग्राहकों तक आपको पहुंचना है। पहला नियम बनाना है कि कम से कम एक दिन के अंदर मुझे 10 लोगों तक अपनी दुकानदारी को पहुंचाना है। वे खरीदे ना खरीदे, लेकिन आपको अपनी दुकान की फैसिलिटीज़ आप क्या दे रहे हो, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्वालिटी है, लोगों तक आपको अपनी दुकान का नाम पहुंचाना है, अपने बिजनेस का नाम पहुंचाना है, फैसिलिटीज़ पहुंचानी है और डिफरेंसेस देना है मार्केट से अलग कि आपको हमारे पास क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। ये आपको सबसे पहला नियम करना है। दूसरा नियम आपको करना है एक रूटीन का, कि आपको अपनी दुकान के अंदर हमेशा से एक रूटीन बनाना है कि नया माल लाना ही लाना है। आपका माल बिको ना बिको, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है। ऐसा नहीं है कि माल नहीं बिका तो आप माल नहीं लाओगे, वो पुराना होता जाएगा, कस्टमर 1-2 बार देखेगा, वो माल भी आपका पेंडिंग हो जाएगा, नए के सहारे आपका पुराना माल निकलना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात बहुत ज़रूरी है, आप सोचकर भी देखिए कि आप लोग वीडियोस देखकर बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मगर बिना प्रैक्टिकली बिजनेस संभव नहीं है। वीडियोस देखकर आपको जानकारी मिल सकती है, मगर बिना प्रैक्टिकल किए, बिना शॉप खोले आपको एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, और बिना काम किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। केवल ख्वाबी पुलाव जो आप लोग बनाते, जो सपने देखते हो, वो तभी पूरा हो सकते हैं जब आप उनको धरती पर उतार दो। इसलिए कर्म करना आपको पड़ेगा। नियम इस तरह के आप अपने अनुसार बहुत बना सकते हो। मेन मकसद है बिजनेस में सफल होने का कि बिजनेस को फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है और आपको सुविधाएं देनी है। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, जितने ज़्यादा आप लोगों को फैसिलिटी दोगे, उतने ही ज़्यादा आपके कस्टमर बनेंगे। यदि रोज़ाना आप 1 कस्टमर मात्र बना लेते हो तो आप 1 साल में सोचिए कि कितने कस्टमर आप तैयार कर सकते हो अपने। बस उनको फिर फॉलो करना है, उन्हीं को आपको रूटीन में लाना है, अच्छी फैसिलिटी दे के, अच्छा प्रोडक्ट दे करके और अच्छी सुविधाएं दे करके। तो नियम बनाना सीखो, नियम बनाओगे तो कामयाब होगे। अब आप लोग जानते हो, आप हमारी वीडियोज़ देखते हो, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारी वीडियोज़ रोज़ाना शाम के समय पब्लिक होती है, बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमने एक नियम बना रखा है और हमारी वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक गोल है कि हमें रोज़ाना एक वीडियो आपको देनी है, चाहे हम किसी कंपनी के रिव्यू की वीडियो दो या हम बिजनेस टिप्स की वीडियो आपको दो, हम वीडियो ज़रूर देते हैं। हमने एक गोल अपना निर्धारित कर रखा है, तभी तो हम सफल हैं। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। एक गोल निर्धारित करें, उसको रूटीन में लाएं, कंटिन्यूटी में लाएं और हमेशा से ये नियम रखें। यदि आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ना है, ये गोल बहुत ज़रूरी होता है। परिणाम तभी निकलता है जिसका नियम निर्धारित हो। यदि आपको अपने बिजनेस में परिणाम निकालना है, सफल होना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो अपने नियम आज ही अपने नोटपैड पर लिखो, उनको फॉलो करो और जहां पर आप बैठते हो अपने काउंटर के ऊपर ही नियम को लगा लो, जिससे आपको रोज़ाना याद रहे। दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका बिजनेस लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का बिजनेस चलेगा। संयम बरतना बहुत ज़रूरी है। साथ में बिजनेस को ये सोचकर मत करो कि यदि नहीं चला तो हम 6 महीने में बंद कर देंगे या 1 साल में बंद कर देंगे या माल वापसी दे आएंगे। यदि ऐसे सोचोगे तो बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, प्रत्येक यूट्यूबर की वीडियो पर विश्वास मत करो। मैं तो कहता हूँ कि किसी की भी वीडियो पर विश्वास ना करो, हमारी वीडियो पर भी आप विश्वास ना करो। जो एड्रेस आपको दिया गया है, जो प्रोडक्ट दिखाए गए हैं, उसकी संतुष्टि उसी एड्रेस पर जाकर करो, तब आपको पता चलेगा कि सच क्या है।
जो YouTube पर दिखाया जा रहा है वो सच है या जो आप लोग जाकर देख रहे हैं वो सच है। YouTube की वीडियो से आपको आसानी हो जाती है एड्रेस ढूंढने में, आसानी हो जाती है प्रोडक्ट देखने में, क्वालिटी देखने में, व्यवहारिकता देखने में। ये काम YouTube की वीडियोज़ का होता है। मगर सफल होने के लिए आपको खुद जाना चाहिए, खुद देखना चाहिए, प्रोडक्ट की कंपेयर करना चाहिए मार्केट से, रेट को तय करना चाहिए और कंटिन्यूटी में लाने के लिए आपको कंटिन्यूटी में परचेज करना चाहिए दोस्तों, तब सफल होते हैं। इसलिए आप आज ही मन में सोच लीजिए कि हमें सफल होना है, बड़ा बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना है, तो आज ही आप अपने नियम लिखो, उनको फॉलो करो और आगे बढ़ो। दोस्तों एक मोटिवेशनल वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप रोज़ाना कभी किसी मैन्युफैक्चरर्स की वीडियो लाते हो, कभी किसी मैन्युफैक्चरर्स की वीडियो लाते हो, तो हम माल कहाँ से लें। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, वीडियोज़ हम कंटिन्यूटी में सभी की लाते हैं। वो आप ही को फ़ायदा है कि आपको नए नए एड्रेस मिलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं, आप जानकारी ले सकते हो। आप जाइए वहाँ पर अपने मनपसंद के आप प्रोडक्ट खरीदिए। किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो ना करके आप बहुत सारी वीडियोज़ को फॉलो करके उनके आउटलेट पर जाए, अपनी पसंद का माल खरीदे। आपको थोड़ा सा हमारी वीडियो से ज्ञान हो जाता है कि माल कैसा है, क्वालिटी कैसी है, व्यवहारिकता कैसी है, फैसिलिटीज़ क्या क्या यहाँ पर मिल रही है, रेट कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये आइडिया आपको हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वीडियो की इसी से आपको आती है और बिना सर्च किए हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाती है सबसे पहले। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।